आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों 350 साल पहले गांव के लोगों ने किया खुद को क्वारंटाइन। लाशों के बिछने के बाद भी क्यों ये गांव बना पर्यटन स्थल। क्यों लोग मरते रहे ताकि दूसरे जिएं। इस बलिदान के बारे में क्यों कोई चर्चा नहीं होती। जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्वारंटाइन हमारी देसी डिक्शनरी में अब ये शब्द नया नहीं रह गया है। क्वारंटाइन का मतलब अब बच्चा बच्चा जानता है। खुद को घर में कैद कर लेना, समाज से दूरी बना लेना, खुद में खुद को समेट लेना, बस यही तो है क्वारंटाइन। आपको 350 साल पहले की एक घटना के बारे में जानना चाहिए। यह घटना ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के दौरान की है, जब एक गांव के लोगों ने महामारी को रोकने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। यानी उस गांव ने मौत को अपने दरवाजे से बाहर ही नहीं जाने दिया। सन 65-66 के बीच इंग्लैंड ने भयानक प्लेग का कहर झेला था, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जिसके बारे में तमाम तरह की कहानियां सामने आती हैं, पर सबसे दर्दनाक और सीख देने वाली कहानी एयम गांव की है। एयम गांव आज एक पर्यटन स्थल बन चुका है। यह गांव लंदन से तकरीबन 3 घंटे दूरी पर डर्बीशायर जिले में है। जब पूरे लंदन में प्लेग फैल रहा था, तब कुछ समय तक एयम गांव सुरक्षित था। वजह ये थी कि लोग अपने गांव से कम ही बाहर जाया करते थे। लेकिन खतरे से बेखबर गांव का दर्जी अलेक्जेंडर हेडफील्ड लंदन पहुंचा, जहां से उसने कपड़े का थान खरीदा। वह नहीं जानता था कि जो थान उसने खरीदा है वह प्लेग फैलाने वाले पिसों से संक्रमित है। थान गांव पहुंचा और उसकी दुकान में काम चलता रहा, पर हफ्ते के भीतर ही उसका सहायक जॉर्ज वीकर्स की मौत हो गई, जिसने बंडल को खोला था। हफ्ते भर के भीतर ही वह जिन जिन लोगों के संपर्क में आए थे वह सभी संक्रमित हो चुके थे और धीरे धीरे एक चेन तैयार हो गई। संक्रमण पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने बाहर निकलने की योजना बनाई ताकि वो बच सके इस संक्रमण से। हालांकि गांव के विलियम मॉम्पेसन ने ग्रामीणों को समझाया कि वह ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। गांव के बाहर भी महामारी का प्रकोप है। अब उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था कि वो खुद को कैद कर ले, वो भी कुछ इस तरह कि बीमारी आसपास के उन गांवों तक ना फैले जहां अभी तक संक्रमण नहीं पहुंचा है। 24 जून 1666 को गांव के सारे रास्ते बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। गांव के चारों तरफ एक पत्थर की बड़ी दीवार बना दी गई, जिसे आज भी मॉम्पेसन वॉल के नाम से जाना जाता है। इस दीवार में एक छोटा सा छेद रखा गया, जहां से गांव वाले चंद सिक्के बाहर फेंक देते थे और दूसरे लोग जो मदद करना चाहते थे वे इस छेद से खाने या दूसरी सामान पहुंचा देते थे। इससे महामारी गांव से बाहर तो नहीं गई, पर गांव से भी नहीं गई। आए दिन लोग मरने लगे। प्लेग से मरने वाले लोगों की लाश को गांव से काफी दूर जंगलों में दफनाई जाने लगी। धीरे धीरे संक्रमण ने सबसे विकराल रूप धारण कर लिया। अगस्त 1666 में मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी का शव ना हो। इतिहास में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम था एलिजाबेथ हैंकॉक। इस महिला ने केवल 8 दिन के भीतर अपने पति और 6 मासूम बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहा जाता है कि लोग इतना डरे हुए थे कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब भी नहीं जब वो अकेले कब्र खोदती रही। एलिजाबेथ रोज अपने घर से एक लाश घसीट कर लेकर आती, रोज कब्र खोदती और उन्हें दफनाती। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि गांव के अधिकांश परिवार ही खत्म हो गए, पर सबने धैर्य बनाए रखा और बीमारी को दूसरे गांव तक फैलने नहीं दिया। वो मरते रहे ताकि दूसरे जिंदा रहें। मॉम्पेसन ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह दौर बहुत भयानक था, पर ग्रामीणों ने अपने ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखा। वे भागे नहीं, डटे रहे ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रहे। 1 नवंबर को यह बीमारी अचानक गायब हो गई। महामारी का ये प्रकोप खत्म होने के बाद भी एयम गांव के लोग खुद को क्वारंटाइन रखने के आदी हो चुके थे, या यूं कहें वो डरे हुए थे। कई सालों बाद
लोगों ने खुद को बाहर निकालना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके मुख्य गांव खाली हो गया। आज एयम एक पर्यटक स्थल बन चुका है जहां लोग प्लेग के भयानक प्रकोप और दर्दनाक कहानियों को महसूस करते हैं। आज हम जिस क्वारंटाइन को जी रहे हैं यह लाख दर्ज बेहतर है जो 350 साल पहले एयम गांव के लोगों ने भोगा था। इसलिए खुद को कैदी ना समझें, बल्कि ये माने कि आपका घर पर रहना दुनिया को सुरक्षित रखेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।